नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष व लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये 1790 से 1792 में हुआ था। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उस समय जो मंगलोर की संधि हुई थी, वह संधि अंग्रेजों व टीपू सुल्तान की दोनों की मजबूरी थी, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में युद्ध के दौरान जब हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, लेकिन दोनों के लिए परिस्थितियां विषम थी और इस कारण 11 मार्च 1784 को मैसूर व अंग्रेज़ों के बीच में कौन सी संधि हुई? मंगलोर की। अब मंगलोर संधि उस समय दोनों पक्षों की क्या थी? मजबूरी थी। और मैसूर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अंग्रेज, मराठा और निजाम से मिल गए थे, अर्थात मैसूर के प्रभाव को अंग्रेज समाप्त करना चाहते थे। अंग्रेज किसी भी तरह से मैसूर पर अपना अधिकार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मराठा और निजाम के साथ संधि करके मैसूर को अपने राज्य का अंग बनाने में कार्य शुरू किया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सहायता प्राप्ति के लिए असफल प्रयास किए, अर्थात टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए और वह मालाबार की सुरक्षा के लिए कोचीन में स्थित डच दुर्ग खरीदना चाहता था। अर्थात वे मालाबार की सुरक्षा के लिए कोचीन केरल में जो स्थित थे डच दुर्ग, उसको खरीदना चाहता था। लेकिन मालाबार में जो वहाँ का शासक था, ट्रावणकोर के राजा, वह अंग्रेज भक्त था, अंग्रेजों का मित्र था। तो अंग्रेज समर्थित ट्रावणकोर के राजा ने इन्हें खरीद कर टीपू को है वो नाराज कर दिया था। और यही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संघर्ष का तात्कालिक कारण था। अर्थात एक तरफ तो अंग्रेज मराठा और निजाम के साथ संधि करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तीसरी तरफ टीपू सुल्तान मालाबार की सुरक्षा के लिए कोचीन में स्थित डच दुर्ग खरीदना चाहता था, ताकि उसके मालाबार का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण रह सके। लेकिन अंग्रेजों का समर्थक वहाँ का जो ट्रावणकोर का राजा था, उसने ये डच दुर्ग को खरीद लिया और टीपू सुल्तान को है वो नाराज कर दिया। और यही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। कॉर्नवालिस ने विशाल सेना लेकर मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस जो था, उसने विशाल सेना लेकर
मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया। टीपू उस समय में अभी नया नया ही शासक बना था, तो कॉर्नवालिस एक अनुभवी था और कॉर्नवालिस के सामने टीपू सुल्तान अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर सका और 1792 ईस्वी में दोनों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई और इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान का आधा राज्य उससे छीनकर अंग्रेज और उसके समर्थकों को मिल गया। टीपू ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की राशि और बंधक के रूप में अपने 2 पुत्रों को भी रखना स्वीकार किया था। अर्थात टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि और बंधक के रूप में अपने 2 पुत्रों को रखना स्वीकार है वो किया था। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में और उसके बाद 1792 में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी वह मैसूर के लिए अपमानजनक थी और टीपू से उसका आधा राज्य छीन लिया अंग्रेजों ने और उसके समर्थकों को मिल गया और टीपू ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की राशि और बंधक के रूप में अपने 2 पुत्रों को भी रखना स्वीकार है वो किया था। अब है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये हुआ था 1799 में और उस समय भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम जानते हैं कि वह भारतीय राज्यों को सहायक संधि की डोर में बांधकर पंगु बनाना चाहता था और भारत में भारतीयों के खर्च पर अंग्रेजों की एक विशाल सेना स्थापित करना चाहता था। अब हम देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके क्या क्या कारण थे। तो देखिए, नंबर 1, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू के लिए अपमानजनक थी और राज्य के अंग भंग से वह अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। अर्थात जो श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान के मध्य में हुई थी, ये अपमानजनक थी और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। दूसरी बात, टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसियों से सहयोग व भारत आने के लिए नेपोलियन से किया गया पत्र व्यवहार, इससे अंग्रेजों व मैसूर के टीपू सुल्तान के बीच संबंध हैं वो बिगड़ गए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों को पराजित करने के लिए फ्रांसीसियों का सहयोग लेना चाहता था और इसलिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों को पत्र भी लिखा सहायता के लिए। इससे अंग्रेजों और मैसूर के बीच में तनाव और भी है वो बढ़ गया था। तीसरा है, टीपू सुल्तान ने वेलेस्ली की सहायक संधि करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अर्थात टीपू सुल्तान ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति को है वो अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वह अंग्रेजों के अधीन रहना चाहता नहीं था और लॉर्ड वेलेस्ली उसे अपने अधीन रखना चाहते थे। चौथा है,
टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों को सेना में ऊंचे पद दिए व सम्मानित किया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। अर्थात टीपू ने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में ऊंचे पद दिए व सम्मानित किया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। 5वां है वेलेज़ली मैसूर को ब्रिटिश सत्ता के अधीन करना चाहता था। अर्थात लॉर्ड वेलेज़ली मैसूर को ब्रिटिश सत्ता के अधीन करना चाहता था और फरवरी 1799 ईस्वी में वेलेज़ली ने युद्ध की है वो घोषणा कर दी।